हेलो फ्रेंड्स, हम 24 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ ये है कि बजट में ये लाइकली टू अनाउंस है कि कोई जल जीवन मिशन अर्बन जैसी चीज़ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जैसे कि जल जीवन मिशन रूरल है। तो जल जीवन मिशन अर्बन टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कराएगा सारे स्टैट्यूटरी टाउन्स और सेपरेटली सीवर कनेक्शंस टू ऑल सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख बाई 2026। स्टैट्यूटरी टाउन्स बेसिकली वो होते हैं जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं जिन टाउन्स में। तो जल जीवन मिशन रूरल के बारे में तो आपको पता होगा। वैसे ही द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रपोज किया है कि वो एक पैरेलल प्रोग्राम रन करेंगे, टैप वाटर कनेक्शंस देंगे हर अर्बन हाउस होल्ड में बाई 2026। ये सीवेज कनेक्शंस पे भी फोकस करेगा इन 500 सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ यहाँ पर, अब आईआईटी ग्रेजुएट्स ने एक सर्च इंजन डेवलप किया है जिसका नाम है नीवा। ये एड फ्री है, प्राइवेट सर्च प्रोडक्ट है, पर इसमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में तो वो नहीं मिलेगा, आपको पे करना पड़ेगा। जैसे गूगल में फ्री होता सब कुछ तो पर लेकिन गूगल आपको एड्स दिखाता है, तो ऐसे आपका ना ही डेटा लेंगे ना ही एड्स दिखाएंगे, बस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ready to roll out Niva, an ad-free private search product which by the middle of this year hopes to offer a customer paid and customer first alternative at a time of growing concerns over the control wielded by tech megaliths। ठीक है, ये सेकंड न्यूज़ है। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज में कोई भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, ये ऐड, यहाँ पर भी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल्स भी कोई काम की नहीं। यहाँ पे रुपीज़ रियल वैल्यू स्टेबल शोइंग बेटर एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। तो रुपए कितना स्टेबल है, कितना अप्रिशिएट हुआ है, कितना डिप्रिशिएट हुआ है, ये इससे पता लगाते हैं कि रीर और नीर की वैल्यू क्या है। रीर क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में ये देखते हैं कि उसने बाकी जो भी करेंसीज हैं, लगभग 36 करेंसीज, उनके अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट हम देखकर नहीं बता सकते कि रुपये कितना डिप्रिशिएट किया, कितना अप्रिशिएट किया, कितना स्टेबल रहा है। वो हमें बहुत सारी करेंसीज के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, और अगर हम उसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं तो उसे बोला जाता है रीर। ठीक है, तो द नीर इज एन इंडेक्स ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ बाईलेटरल एक्सचेंज रेट्स ऑफ होम करेंसी विज अविज करेंसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, आपकी होम करेंसी और जो करेंसीज हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स की, उनको कंपेयर किया जाता है विद वेट्स डिराइव फ्रॉम द शेयर्स इन द ट्रेड बास्केट ऑफ द होम करेंसी। तो हम कितना ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया से कितना ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी करेंसी को उतना वेटेज दिया जाएगा। और रीर इज द नीर एडजस्टेड बाई relative prices of cost typically captured in inflation differentials between the home economy and the trading partners। और रीर में क्या किया जाता है, उससे बेसिकली जो आपने नीर निकाला है उसे सीपीआई इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आरबीआई ने पता किया है कि अगर हम सबके कंपैरिजन में देखें तो रुपये बेसिकली स्टेबल रहा है, तो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस दिखा रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब WHO का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है कोवैक्स। ठीक है, उसमें WHO ने ये सोचा है जो भी कंपनीज है जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो हम उनसे बेसिकली वैक्सीन ले लेंगे और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके यहाँ भी इनोकुलेशन ड्राइव शुरू हो सके। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन said on Friday it had reached an agreement with Pfizer BioNTech for 40 million doses of its COVID-19 vaccine and should be able to start delivering vaccine to poor and lower middle income next month under its COVAX program। और कोवैक्स स्कीम कौन कौन लीड कर रहा है, तो कोवैक्स स्कीम लेड बाय द WHO एंड द गवी वैक्सीन अलायंस। ठीक है, जिन्होंने बेसिकली साइन किया 100 million of doses to vaccinate people in poor and lower middle class income countries, बट वैक्सीनेशन अब येट टू स्टार्ट। तो फाइजर अभी पहली ही, इस फाइजर एक ही वैक्सीन है जिसको भी WHO ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया, इसके अलावा WHO ने इमरजेंसी अप्रूवल किसी को नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको पता होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल रिव्यू डील विद द तालिबान। तो ट्रंप ने डिसाइड किया था कि अफगानिस्तान से वो अपने ट्रूप्स बाहर निकाल लेंगे, एग्जिट कर रहे हैं, और तालिबान के साथ कोई एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। ठीक है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो वापस से रिव्यू करेंगे जो डील की गई है तालिबान के साथ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तालिबान वापस से वो सब वायलेंस वगैरह करने लग गया, इसलिए। तो यहाँ पर अंडर अ February 2020 डील बिटवीन द US एंड द तालिबान, US फोर्सेज आर टू लीव अफगानिस्तान इन May 2021 इन एक्सचेंज फॉर काउंटर टेररिज्म गारंटीज। लास्ट वीक द नंबर ऑफ US ट्रूप इन अफगानिस्तान वेंट डाउन टू 2500। तो लास्ट वीक जो US के ट्रूप्स थे अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन वायलेंस लेवल अफगानिस्तान में वापस सर्ज हो गया है। तो इंटरनेशनल कॉल्स यही बोल रहे हैं कि सीज फायर हो जाना चाहिए बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, पर ऐसा भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला हम वापस से रिव्यू करेंगे। तो द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू रिव्यू द US तालिबान डील कम्स एट अ टाइम व्हेन द मिलिटेंट ग्रुप एंड द अफगान गवर्नमेंट्स आर होल्डिंग पीस टॉक्स इन दोहा। तो वहाँ पे तो बेसिकली अफगान गवर्नमेंट और तालिबान एक पीस टॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये लैरी किंग थे, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, पर्सन इन न्यूज़ में आप याद रख सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर जलीकट्टू में नहीं गया तमिलनाडु में, पर राहुल गांधी गए तो वो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने तमिलनाडु का डिसरिस्पेक्ट किया। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 लाख वैक्सीनेटेड इन 1 वीक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मीडिया ट्रायल के बारे में तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये संडे में जो लाइफस्टाइल के समाचार आते हैं, इसमें है द डे ऑफ द सिटीज़न, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि सबसे पहले क्या हुआ था, 26 जनवरी उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द 15 अगस्त, ठीक है। क्योंकि हमने 1929 में इसी दिन ये प्रोक्लेम किया था कि हम इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ड्यूरिंग द 1929 लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वाज डिसाइडेड दैट दिस डेट विल हेंसफोर्थ बी सेलिब्रेटेड एज आर इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली रेडी हुआ तो मेंबर्स इस डेट का सिग्निफिकेंस नहीं लूज़ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला तो 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तब तक तो हम ब्रिटिश डोमिनियन थे, उसके बाद ही, और तब हमारे हेड हुआ करते थे किंग जॉर्ज 6 रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल फॉर इंडिया, और हमारे हेड सेक्रेटरी फॉर स्टेट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो उस दिन से हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हुए हैं। तो ऑन जनवरी 26, 1950 ये उन्होंने डेट वगैरह बताई। जो गवर्नर जनरल हमारे सी राजागोपालाचारी थे, उन्होंने प्रोक्लेमेशन पढ़ा अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ आवर रिपब्लिक, ठीक है। तो दिस वॉज फॉलोड बाय द स्वेरिंग इन ऑफ अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जो जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला था, टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन आर लॉन्ग एंड चेकर्ड हिस्ट्री वी फाइंड द होल ऑफ दिस वास्ट लैंड ब्रॉट टुगेदर अंडर द jurisdiction of one constitution and one union which takes over responsibilities for the well-being of more than 320 million people and women who inhabit it। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन ने क्या बोला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ये आर्टिकल, ठीक ठाक था। बस आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।